सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। माशाअल्लाह। ये कहाँ की जमात है आपकी? खतौली ख़ास की है। किस तरफ रहते हैं खतौली में? पक्का बाग मोहल्ला है। अच्छा 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 माशाअल्लाह। दो साथी दूसरी जगह। इस्लामाबाद भूड़ है ना? इस्लाम भूड़ के भी साथी वहाँ से हैं। मैं उस मदरसे में पढ़ा हूँ पहले। अच्छा, नाबिना मौली रियाज है ना? हाँ जी 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 जी। उनके मदरसे में पढ़ा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नूरानी क़ायदा मैंने नहीं पढ़ा है। वहीं पर पढ़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितने दिन की जमात है? ये चिल्ले जमा है 204 महीने की। अच्छा, 2 साथी 4 महीने की। अच्छा, तो अभी कितने दिन बाकी हैं आपके? आखिरी शज़ल है। आखिरी अशरा, यानी कि 2-4 दिन ही बच के हैं। माशाअल्लाह। अच्छा चलो भाई, अच्छा माशाअल्लाह। भाई वक्त तो आपने के आखिर तक पहुंचा ही दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 बातें बताऊंगा। एक बात जमात की बताऊंगा, 2 बात घर की बताऊंगा। ठीक है, याद रखोगे? माशाअल्लाह। और मेरे हक़ में भी दुआ करियो। आज ही सुबह दिल्ली मरकज़ से इत्तिला मिली है कि मैं दूसरे साल के लिए जा रहा हूँ। तो 3 मुल्कों का ये आया है, मतलब रुख आया है एक साल में 3 मुल्कों के लिए। एक तो उर्दून का है, उसको जॉर्डान बोलते हैं अंग्रेज़ी में, और एक लेबनान का है, मुल्क शाम का एक हिस्सा है वो। और तीसरा मिस्र का है, उसको अंग्रेज़ी में इजिप्ट बोलते हैं। ये 3 मुल्कों का रुख आया है। 5 अगस्त में मेरे को निकलना है साल की जमात के लिए। तो आप लोग दुआ करियो इंशाअल्लाह। तुम जैसे जमात में हो, ठीक है नहीं, और जो लोग जमात में नहीं है, बाकी घर के रहने वाले लोग हैं जी, तो सब लोग दुआ करियो इंशाअल्लाह, ताकि ये वक्त लगाना आसान हो जाए। सबसे पहले मैं आप ही से दरख्वास्त कर रहा हूँ दुआ करने के लिए। पहली जमात है आपकी, जिससे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब के लिए अपने काम के लिए कबूल फरमा ले, दूर और देर के लिए इखलास के साथ निकलने की तौफीक अता फरमा। ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, जो पहली बात मैं तुम्हारे जमात के और यहाँ के क़ियाम के ताल्लुक़ से बताना चाह रहा था, वो क्या है बोल तो, जब आदमी जमात में हो, एक प्लान बनाना चाहिए कि घर जाके मुझे किस तरह रहना है। घर जाके मुझे किस तरह से रहना है, क्या करना है, प्लान बनाना है। जब वो प्लान यहाँ पर बना के दुआ कर लेगा ना, तो फिर उसके लिए घर जाके चलना आसान रहेगा। अब यहाँ कुछ सोचा नहीं उसने, घर चले गया। घर जाने के बाद घर का काम आया तो नमाज भी जाएगी, काम भी जाएगा। नमाज भी जाएगी, काम भी जाएगा। जब आदमी जमात में हो, अब टाइम आखिर का हो, 2-4 दिन बचे हुए हों, कि बैठ के सोचा करे कि भाई देख, अब तो मुझे नमाज नहीं छोड़नी, तो मुझे कैसा कैसा करना। दुकान पे जाऊँ तो कैसे नमाज़ पढ़ना है, खेत पे जाऊँ तो कैसे नमाज़ पढ़ना है, स्कूल में जाऊँ तो कैसे नमाज़ पढ़ना है जी। और फिर महीने में एक बार 3 दिन का टाइम लगेगा। तो आज मैं घर जाऊँगा तो मैं जब 3 दिन जाने लगूँगा तो मुझे कौन सा काम अड़ाएगा। या तो घर वाले कहेंगे मत जा, या तो दुकानदार कहेगा तू अभी ना जा, या स्कूल का मास्टर कहेगा कि तू अभी ना जा। मतलब उन लोगों को मैं ना कैसा फेस करना, मैं 3 दिन किस तरीके से लगाना, ये जहन में एक प्लान लेना है। क्या लेना है बोलो? प्लान है। उस प्लान के तहत में अल्लाह ताला से दुआ करना है। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब तुम्हारी नीयत मजबूत हो जाए ना, तो अल्लाह पर क्या करना चाहिए? तुमने कुछ नियत करा ही नहीं, घर जाके क्या करना है? अब तुम क्या तवक्कुल करोगे, क्या दुआ करोगे, फिर क्या भरोसा करोगे, और घर जाके क्या काम करोगे? पहली बार चिल्ला लगा दिया, फिर ऐसे ही हो गए।
और दूसरी बार चिल्ला लगा दिया, फिर ऐसे ही हो गए। अब तीसरी बार चिल्ला लगा दिया, फिर ऐसे ही हो गए। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? कि हमने कोई प्लान नहीं बनाया घर जाके क्या करना है। भाई जमात में तो आ गए, बस टाइम काट दिया, जमात में तो आ गया, टाइम काट दिया, लेकिन घर जाके क्या करना वो प्लान नहीं बनाया और उसके ऊपर दुआ नहीं करे। हर अमल पर दुआ की मोहर लगनी है। कौन सी मोहर लगनी है भाई? कोई भी सर्टिफिकेट हो कब चलेगी भाई? भाई कोई भी कागज़ हो कब चलेगा? जब यह मोहर हो या उसके ऊपर दस्तखत हो। भाई डॉक्टर ने तो लिख दिया, उसके ऊपर दस्तखत किया नहीं, सर्टिफिकेट तो बन गया लेकिन उसके ऊपर मोहर लगी नहीं, तो चलेगी वो? बेनामा तो हो गया और उसके ऊपर मोहर लगी नहीं, हो जाएगा? तो भाई कोई भी अमल हो हमें मोहर लगाना, ये दुआ है। हम गश्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? भाई जमात में तो गश्त होता है, कर रहे हैं ना आप लोग, गश्त कर रहे हैं जी, तो गश्त कर रहे हैं। अब गश्त पर मोहर कैसे लगेगी? दुआ से लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस गश्त वाले अमल पर मोहर लगा देंगे। अब ये गश्त करता रहेगा, अल्लाह ताला कबूलियत की मोहर लगा देंगे। अब इससे मुझे गश्त वाला काम लेना है, ये मेरा पक्का बंदा है, अब ये गश्त वाला काम करा लेना है इससे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत वाली क्या करेंगे बोलो? मोहर लगा देंगे। कबूलियत वाली क्या लगाएंगे? मोहर लगाएंगे। वो मोहर लगने के लिए दुआ करना है, मोहर लगने के लिए दुआ करना है। और दुआ तब करना जब आदमी अज़्म मुसम्मम करे, सच्ची और पक्की नियत करे और जहन में प्लान हो, घर जाने के बाद मुझे 3 दिन लगाना है, घर जाने के बाद मुझे नमाज़ पढ़ना है, घर जाने के बाद मुझे उमूमी गश्त करना है और किसी तरीक़े से, और मुझे छोड़ना नहीं है, किसी तरीक़े से मुझे क्या करना नहीं है? छोड़ना नहीं है। जब आदमी प्लान भी बनावे और दुआ भी करे, फिर अल्लाह ताला कबूलियत की मोहर लगा देंगे। जो काम तुम यहाँ जमात में कर रहे थे, फिर वही काम करने की अल्लाह क्या देंगे? घर पे जाने के बाद तौफीक देंगे। तो दुआ कर लोगे फिर इंशाल्लाह? भाई दुआ तुम्हारी तुम करोगे, किसी दूसरे से करवाओगे? अरबी बोलो। हाँ तो फिर जी, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता उसकी दुआ बहुत कबूल होती। इसीलिए मैंने दरख्वास्त की आपसे, मैंने सबसे पहले दरख्वास्त दुआ की आपकी जमात से की। क्यों? आप अल्लाह के रास्ते में हो, आखिरी वक्त चल रहा, तुम्हारी दुआ काबिल कबूल है। अगर आप दुआ कर देंगे मेरा भी काम आसान हो जाएगा। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ दुआ करेंगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे, तो पूरे उम्मत के मसले अल्लाह हल कर देंगे। पूरे उम्मत के मसले अल्लाह क्या कर देंगे बोलो? हल कर देंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपनी जो दुआ है अपनी खुद करनी है। सबसे पहले अपनी दुआ कर लेना, फिर अपने माँ बाप की दुआ करना, अपने भाई बहनों की दुआ करना, अपने दोस्तों की दुआ करना, अपने इलाके की दुआ करना, फिर पूरी उम्मत की दुआ करना, फिर पूरे उम्मत की दुआ करना। तो कर लोगे इंशाल्लाह? मैं कहीं की दुआ करोगे बोलो? किसके लिए दुआ करोगे बोलो? जी हाँ जी, अपने लिए किस बारे में करोगे? हाँ बस अल्लाह मौत तक ये काम ना छोड़ा। बस ज़िंदगी तो एक दिन छोड़नी है, ज़िंदगी तो एक दिन छोड़नी है, लेकिन काम ना छूटे। ये अल्लाह का काम है। किसका काम है? अल्लाह का काम है। काम दुनिया के सारे छूट जाएं, लेकिन ये दावत का काम ना छूटे। ये किसका काम है? ये दुआ कर लेनी अपने बारे में। याद रहेगी बात? जमात में रहते हुए तुम्हें ये एक काम करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो कर लोगे इंशाल्लाह? इतना तो कर लोगे, आसान है ना? दुआ कर लोगे रोज़ाना, जब भी नमाज़ पढ़ो, जब भी तहज्जुद पढ़ो, जब भी इशराक पढ़ो जी, और जब भी जो है जब तुम्हें दुआ करने का मन करे, तो जब दुआ में अपने लिए ये दुआ ज़रूर मांग लेना, अल्लाह मौत तक इस काम से लगाए रखे। जो आमाल हम जमात में कर रहे हैं, अल्लाह उन्हीं आमाल को और अपने घर में
करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लोगे? आसान है मुश्किल है? आसान है माशाल्लाह जी। अच्छा, अब हो गई भाई, जमात पूरी हो गई समझो भाई, तुमने दुआ भी मांग लिया, अल्लाह ने कबूलियत की मोहर भी लगा दी, अल्लाह ने कबूलियत की मोहर भी लगा दी। अब तुम्हारे लिए मोहर लग गई, तुम्हारे लिए क्या लगी बोलो? अब जब तुम घर जाओगे, घर वालों को क्या दोगे? अब तुम जमात में आए हो, तुम्हारे लिए क्या लग गई? अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की मोहर लग गई। तुम्हारे इखलास पर, तुम्हारे अमल पर, तुम्हारे मांगने पर, तुम्हारे रोने पर, तुम्हारे तहज्जुद पर अल्लाह ने कबूलियत की मोहर लगा दी, तुम कबूल हो गए। अब जाओगे तुम अपने घर, तो फिर घर वालों को भी तो कुछ देना कि नहीं देना? भाई तुम्हारे जमात में निकलने का घर वालों को कुछ फ़ायदा होना कि नहीं होना बोलो? भाई पहला फ़ायदा घर वालों को होना है, महल्ले वालों को होना? अरे बोलो भाई, घर वालों को होना। अब घर वालों को क्या दोगे तुम? बोलो बा, क्या देंगे? घर वालों को क्या दोगे? मेरे अजीज़ों, जमात में रहते हुए यही नियत कर डालो कि घर जाने के बाद हम घर की तालीम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे जमात में निकलने से घर वालों को ये दौलत मिलेगी, घर वालों को ये दौलत मिलेगी। अब लोग जाके तो आवे जमात में, क्या करें बोलो? जमात में तो जाके आ जाए, लेकिन घर वालों को कुछ नहीं मिलता। और मस्जिद वाले कभी कभी ऐलान तय कर दें, मस्जिद वाले कभी कभी रहबर बना दें, मस्जिद वाले कभी कभी और जो है कोई जमात का रहबर बना दें, लेकिन दूसरों को तो हो जावे, लेकिन घर वालों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। और सबसे पहला फ़ायदा किसे पहुंचाना? घर वालों को पहुंचाना, माँ को पहुंचाना, बाप को पहुंचाना, बीवी को पहुंचाना, बहनों को पहुंचाना, भाइयों को पहुंचाना, अपने घर के लोगों को पहुंचाना। तो कैसे पहुंचेगा भाई? अरे बोलो कैसे पहुंचेगा? तालीम से पहुंचेगा। भाई तुम जमात में जाके आए हो और तालीम की किताब साथ ले जाओ। तुम जमात में आए हो, घर क्या ले जाओ साथ में? तालीम की किताब ले जाओ। रोज़ाना 10 मिनट तालीम पढ़ दी, रोज़ाना कितना बोलो? अगर कोई आदमी जीते जी जो दिन जीवेगा घर में तालीम शुरू कर देगा ना, एक दिन ऐसा आएगा पूरे घर वाले अल्लाह के वली बन जाएंगे। क्या बनेंगे बोलो? पक्की बात है। रोज़ाना क्या करना शुरू करो, चाहे तुम 15 मिनट करो बस। रोज़ाना 4 हदीस पढ़ो, जैसे पढ़ी अभी तुमने। किताब हिंदी में भी हैगी, अंग्रेज़ी में भी हैगी, तेलुगु में भी हैगी, फ्रांसीसी में भी हैगी। दुनिया के जिस मुल्क में जाओगे और उसी मुल्क की ज़बान में ये तालीम की किताब मिल जाएगी आपको। तुम्हारे घर वालों को जो फ़ायदा होगा तुम्हारे घर की तालीम से पहुँचेगा। किससे पहुँचेगा बोलो? घर की तालीम से। किताब ले जाओगे? इससे पहले इरादा करे थे तुम? घर किताब ले जाने का इरादा करे थे? ऐसा सोचे थे भाई घर जाके तालीम करना है? नहीं करे होंगे, दिमाग में बात आई नहीं होगी, दिमाग में बात आई नहीं होगी। हाँ जी। अक्सर लोग जमात में आते हैं और जमात से वापस आ जाते हैं, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में तालीम नहीं होती। उनके घर में क्या नहीं होती? तालीम नहीं होती। जब घर में तालीम ना हो तो फिर घर का माहौल उसे साथ नहीं देगा, तो फिर वो भी काम से दूर हो जाएगा। अगर जब तुम कहोगे तुम्हारे अब्बू से मुझे जमात में जाना है, भाई तुम्हारे अब्बू तभी तो भेजेगा जब उसका दिल भी बना हुआ होगा। भाई तुम्हारी अम्मी जब भी तो ओके करेगी जब उससे भी कुछ बातें पता लगेगी। भाई तुम्हारी बीवी जब भी तो हाँ करेगी जब उसके दिल में भी कुछ बात आवेगी। घर की तालीम से तुम घर वालों को नफ़ा पहुंचाने वाले बनोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और फिर किसे बचाओ? अपने बीवी बच्चों को और अपने घर वालों को किससे बचाओ? जहन्नम से बचाओ। मेरे अजीज़ों, अपने घर के लोगों को जहन्नम से बचाने का
आसान रास्ता। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया कि भाई घर में तालीम शुरू करो। 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, एक वक्त ऐसा आएगा घर के पूरे लोग अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। तुम्हारी जमात से तुम्हारे घर वालों को नू फ़ायदा होगा। अगर तुमने घर में कुछ कहा नहीं, तुमने घर में कुछ कहा नहीं, तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। चाहे तुम 10 चिल्ले लगा लियो, चाहे तुम 20 चिल्ले लगा लियो, और तुम्हारे घर वालों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले जैसे के वैसे रहेंगे। अगर तुम रोज़ाना 10 मिनट तालीम करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पूरे घर के लोगों को अल्लाह अपनी दोस्ती दे देगा, अल्लाह अपने काम की बसीरत दे देगा। अब तुम ये कहोगे भाई इतना घर में तालीम कैसे करेंगे? भाई देखो, दिल्ली मरकज़ से हमारे लिए ताकीद है, घर की तालीम के 5 हिस्से हैं। घर के तालीम के क्या है बोलो? 5 हिस्से हैं जी। सबसे पहला हिस्सा है कुरान का सीखना सिखाना, तजवीद का हल्का। क्या है बोलो? तजवीद का हल्का, कुरान का सूरतों का सीखना सिखाना। तुम्हारे घर में जो सबसे बेहतरीन पढ़ा हुआ है, तुम्हारी अम्मी पढ़ी हुई है, तुम्हारी दादी पढ़ी हुई, या तुम्हारा भाई पढ़ा हुआ तो या तुम्हारा अब्बू पढ़ा हुआ, या तुम पढ़े हुए, या तुम्हें सबसे अच्छे सूरे आते हैं, तो घर के लोगों को रोज़ाना एक एक बोल सिखाना। जब तालीम में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करना? कुरान के बोल सिखाना, तजवीद का हल्का सिखाना। तजवीद के हल्के में बैठकर कि कुरान की तजवीद, यानी कि कुरान नमाज में जितना कुरान पढ़ा जाता है, नमाज में जो दुआएं पढ़े जाते हैं, और उनको सीखने की कोशिश कर और सिखाने की कोशिश करना। घर में सारे काम हों, घर में सारे, अगर नहीं होता तो बस ये काम नहीं होता। होते नहीं भाई? घर में लड़ाई भी हो, घर में शादी ब्याह भी हो, घर में प्यार मोहब्बत की बातें भी हो, घर में जी खान पीने का काम भी हो, और घर में आराम का काम भी हो, सारे काम हो। घर में नहीं होता तो क्या नहीं होता जी? तालीम का काम नहीं होता, कुरान का काम नहीं होता। कुरान भी पढ़ने वाले, लेकिन सीखने सिखाने का काम नहीं होता। कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ो जावे, लेकिन सीखने सिखाने का काम नहीं होता। अगर 2-4 आदमी अगर घर के अगर बोल लेंगे ना रोज़ एक आयत, तो थोड़े दिन के बाद सबका कुरान पक्का हो जाएगा, सबके सूरे पक्के हो जाएंगे, सबके सूरे क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। तालीम का पहला हिस्सा है क्या बोलो? तजवीद का हल्का, तजवीद का हल्का जी, तजवीद का हल्का। अब इसके बाद तजवीद का हल्का हो गया 10-5 मिनट, तो फिर किताब पढ़ना। क्या पढ़ना बोलो? किताब पढ़ना। चाहे फ़ज़ाइल आमाल में से पढ़ो, या सदक़ात में से पढ़ो, या मुंतखब हदीस में से पढ़ो, या एक एक वक्त में एक एक किताब में से पढ़ो। एक 10-5 मिनट क्या करना? किताब में से 2-2, 4-4 हदीसें पढ़ लेना। ये हो गई किताब तालीम। और तीसरा काम है 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। तीसरा काम क्या है बोलो? 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं, नंबर गिना के एक एक हदीस या एक एक बोल चढ़ा लो उसके ऊपर। लंबी जो है कि लंबा बयान करने की ज़रूरत नहीं, भाई 6 सिफ़ात बोल रहे हैं, आधा घंटा चल रहे हैं, 6 सिफ़ात बोल रहे हैं 20 मिनट चल रहे हैं, ऐसा नहीं। मुख्तसर कलमे के ऊपर एक हदीस, नमाज के ऊपर एक हदीस, जो मुंतखब हदीस में है। अगर तुम 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करना चाह रहे हैं, तुम्हें 6 सिफ़ात नहीं आते, हर किताब में से जो मुंतखब हदीस है, कलमे में से एक हदीस 2 हदीस पढ़ दो, नमाज में से एक हदीस पढ़ो, इल्म ज़िक्र में से एक हदीस पढ़ो, इकराम मुस्लिम में से 1-2 हदीस पढ़ो, और इखलास में से 1-2 हदीस पढ़ो, और अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल में 1-2 हदीस पढ़ो। 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। और थोड़े दिन के बाद तुम्हें खुद 6 नंबर आ जाएंगे। थोड़े दिन के बाद तुम्हें खुद क्या आ जाएंगे? 6 नंबर आ जाएंगे। तो तीसरा काम है क्या बोलो? 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। और कुछ अल्लाह की तारीफ़ भी करियो, बैठ के नू करना कि भाई अल्लाह एक है, अल्लाह से बढ़कर किसी की ताकत नहीं है, अल्लाह की बड़ी कुदरत है, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा किया, अल्लाह ताला बग़ैर चीज़ों के बनाता है,
अल्लाह ताला बग़ैर चीज़ों के बनाता। अल्लाह जिस चीज़ को बनावे वो कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान जिस चीज़ को बनावे उसका टाइम होता है, अल्लाह जिस चीज़ को बनावे वो बेटाइम की होती है। दो चार बातें बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते कि नहीं? हमारे अमीर साहब थे, जब हम पहले जमात में जाया करते थे तो क्या बोलते थे, भाई आँख बंद कर दो, आँख खोलो। आँख खोलते तुम्हें पंखा दिखा, अब ये कहो इस पंखे को अल्लाह ने बनाया, इस पंखे के बनाने वाले को अल्लाह ने बनाया। फिर आँख बंद करो, फिर मुँह खोलो, घड़ी दिखी, घड़ी को अल्लाह ने बनाया, घड़ी के बनाने वाले को अल्लाह ने बनाया। इसके अंदर रंग आएंगे काले लाल, ये रंगों को भी अल्लाह ने बनाया, ये रंगों के बनाने वाले को। अब फिर एक बार आँख मीच लो, फिर इधर खोल दो, खिड़की है जंगला, ये खिड़की को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। खिड़की के बनाने वाले को किसने बनाया? अल्लाह की तारीफ होगी। लो जो 5 मिनट हो गए, अल्लाह की तारीफ होगी। आँख मीचते रहो, खोलते रहो, जो चीज़ नज़र आ गई बस नू कहते रहो, किसकी तारीफ हो जाएगी? अल्लाह की तारीफ हो जाएगी। तो ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो खुद आदमी के अंदर पैदा हुए हैं, ये तो आदमी के अंदर खुद पैदा होने की चीज़ है। तो 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में अल्लाह की भी तारीफ़ कर लिया करें। किसकी तारीफ़ भाई? अल्लाह की तारीफ़। तो कितने काम हो गए तालीम के? पहला काम क्या हो गया? कुरान का हल्का, दूसरा तालीम, और तीसरा 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। चौथा ज़बरदस्त काम है तश्कील, घर की तालीम में तश्कील भी करना। घर की तालीम में क्या करना? और रोज़ाना नाम देने, और उसमें तुम्हारा बुढ़ा बाबा भी नाम देगा, छोटा 2 साल का बच्चा भी नाम देगा, उसे एक जज्बा आएगा घर में। और जो घर में जो दादी होगी, और वो भी क्या करेगी बोलो? नाम लिखाएगी कि मैं भी जाऊंगी। क्या पता अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके इरादे को कबूल फरमा ले। घर में रोज़ाना इरादे ताज़े होते रहेंगे। घर की तालीम में 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे के बाद क्या करना? तश्कील कर लेना। और 5वां काम है आखिर में मशवरा कर लेना, कल को तालीम कौन करेगा? क्या मशवरा करना? कल को तालीम कौन करेगा? बहन पढ़ी हुई उसका नंबर लगा दो, भाई पढ़ा हुआ उसका नंबर लगा दो, बाप पढ़ा हुआ उसका नंबर लगा दो, माँ पढ़ी हुई उसका नंबर लगा दो। रोज़ाना एक एक का क्या करो? नंबर बदल बदल के मशवरे में तय करो। अगर कुछ और समझदार बन जाओगे तुम, फिर खिदमत भी तय कर लोगे, फिर उमूमी गश भी तय कर लोगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपके हिसाब के लिए तो भाई कम से कम कल को तालीम कौन पढ़ेगा ये तय कर लो। कितनी चीज़ें हो जाएंगी? 5 होगी। तजवीद का हल्का, किताब, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, तश्कील, मशवरा, 5 चीज़ें होगी। ठीक है, ये 5 अमलों के साथ घर की तालीम अगर करोगे, ये चिल्ले से वापस जाने के बाद या 4 महीने से वापस जाने के बाद, ये सबसे बड़ा तोहफ़ा तुम अपने घर वालों के लिए दोगे। इससे बढ़ती तोहफ़ा कुछ भी नहीं होगा। इससे तुम्हारा घर बनेगा और तुम्हारे घर में दीन दाखिल होगा। तुम्हारे घर में क्या दाखिल होगा बोलो? दीन दाखिल होगा। अब कुछ ऐसे हैं भाई तजवीद का हल्का भी नहीं कर पा रहे, चलो कुछ तो ऐसे हैं कि वो मशवरा भी नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? मशवरा भी नहीं कर पा रहे। तो भाई कम से कम किताब तो शुरू कर सको। अरे भाई कम से कम किताब तो शुरू कर सको। भाई शुरुआत जो है ना किताब से शुरू कर दो, फिर जब दूसरा चिल्ला लग जाएगा तुम्हारा, फिर दूसरी चीज़ें भी अमल में आएंगी। लेकिन ये सोच लो अपने दिमाग में, घर जाके ये काम करना मुझे, घर जाके ये काम करना मुझे। याद रहेगी बात? पहला काम कौन सा था बोलो तुम्हारे को जो बताया मैं? हाँ, मस्जिद में रहते हुए, जमात में रहते हुए क्या करना? अल्लाह की तरफ से कबूलियत की क्या लगा लेना? वो किस तरह लगेगी? वो दुआ से। दूसरा काम क्या? ये घर पहुंचने के बाद होगा। क्या काम है? घर की तालीम करना। कितने अमलों के साथ करना? 5 अमलों के साथ करना। करोगे सभी इंशाल्लाह? अच्छी बात भाई। और सबसे आखिरी
और तीसरी बात बता रहा हूँ, देखो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। कोई आदमी वक्त लगा कर तो चला जाता है, मस्जिदवार जमात के 5 कामों में ठीक से नहीं जुड़ पाता। मस्जिदवार जमात के 5 कामों में ठीक से नहीं जुड़ पाता। बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारे यहाँ भी होंगे, हमारे यहाँ भी होंगे। हमारा ज़िला कर्नूल है आंध्र प्रदेश में, हमारे यहाँ भी कुछ भाई ऐसे हैं हमारे, वक्त तो लगा लेते हैं 4 महीना चिल्ला, लेकिन बाद में जम नहीं पाते। लेकिन मेरे अजीज़ों, दिल्ली मरकज़ के हमारे बड़े उलमा क्या फरमाते हैं, आदमी मकाम के 5 कामों में जमने के लिए उसे सिर्फ एक काम करना है। अगर वो एक काम करेगा ना, तो फिर वो दीन के सारे काम करेगा। दीन के क्या बोलो, सारे काम करेगा। और ये बहुत आसान भी है। ये क्या है बोलो, बहुत आसान भी है। वो ये है, हर महीना 3 दिन जाना। एक भी महीना मिस हो गया तो समझ लो कि अब बस घटना शुरू हो गया। चिल्ला जाने के आप घर जाते ना, तो 1 महीना आएगा, 1 महीने तक आदमी थोड़ा सा उसका पावर घट जाएगा, बैटरी जो है थोड़ी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब वो करेक्ट महीने में 3 दिन जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगी, वो चार्ज हो जाएगी। हमारी ईमान की बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो फिर 3 दिन जाके आने के बाद फिर जर्रा करंट बाकी रहेगा। फिर जब महीना करीब आएगा ना, फिर बैटरी क्या हो जाएगी, फिर लो हो जाएगी। फिर जब महीने में चले जाएगा तो ये ज़बरदस्त चार्जर है। ज़बरदस्त क्या है बोलो, चार्जर है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं कि हमारे बड़ों के, हमारे बुज़ुर्गों के बताने के बावजूद 3 दिन पूरे नहीं कर पाते। 2-2 महीने हो जा, 6-6 महीने हो जा, और कभी कभी साल हो जा, 3 दिन नहीं लगते। ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्या है बोलो, बहुत बड़ा नुकसान। भाई किसी काम में जब आदमी दाखिला लेवे तो आदमी ये चाहे मैं तरक्की करूं, वो यही चाहता है। किसी भी काम में जब आदमी दाखिला लेवे तो क्या चाहता है, भाई इस काम में मैं क्या करूं, तरक्की करूं। कोई ये चाहता है कि मैं इस काम में घट जाऊं। भाई दूध की तो दुकान रखी, भाई कोई चाय का फ़ायदा हो या नुकसान हो, अरे बोलो भाई, फ़ायदा। भाई स्कूल में दाखिला ले लिया, कोई ये चाहेगा कि भाई आगे को बढ़ूँ या घट जाऊँ, तो फिर भाई गुरु खेती में बोल दिया, खेती में बो दिया, अनाज बो दिया, वो ये चाहेगा कि खेती बढ़े या घटे, फिर दीन में क्यों घटें भाई हम। वो भी तो सोचो, चिल्ला लगा लियो तुम, 4 महीने पूरे हो रहे तुम्हारे अभी, तो दीन में क्यों घटो तुम। घर जाते घट जाते यार, बताओ। मेरे अजीज़ों, हम दीन में हमेशा तरक्की करने के लिए सबसे बड़ा राज ये है, हर महीना तारीख़ तय कर ले आदमी। भाई फाला महीने की, हर महीने की 15 तारीख को मुझे 3 दिन के लिए जाने। कोई जावे ना जावे, मैं 2-4 साथियों को तैयार करके और मुझे 3 दिन के लिए निकलना है। फिर जब ईमान का जो उसका पावर है वो बाकी रहता है, फिर वो दीन की मेहनत में रहता है, अल्लाह दीन की बरकत से उसकी दुनिया भी बना देगा। ये हमारे शैतान की तरफ से ख्याल है। हम क्या सोचते हैं, भाई पहले काम कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तो दीन का काम करेंगे। नहीं नहीं, रोज़ी तो मुक़द्दर की है। अल्लाह काफिर को भी देवे, अल्लाह दरियाओं में मछलियों को भी देवे, अल्लाह ताला शेर और जो चीते को भी देवे, अल्लाह सांप बिच्छू को भी देवे, रोज़ी देवे कि ना देवे। तो बताओ, फिर जब हम दीन का काम करेंगे तो हमारे नुकसान हो जाएगा। अरे बोलो भाई, जब हम दीन का काम करेंगे तो नुकसान होगा। नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह जब हम दीन में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह हमें दुनिया में भी आगे बढ़ाएगा। हमारी मुक़द्दर की रोज़ी अल्लाह हमें अप्रूट देगा। मुक़द्दर की रोज़ी बग़ैर मेहनत के और कम मेहनत के साथ देगा, बग़ैर मेहनत के कम मेहनत के साथ देगा। जो दुनियादार लोग हैं वो रात दिन मेहनतों में लगे हुए हैं, फिर भी 1 रुपया भी मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं मिलता। जो दीन का काम करने वाले लोग हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं और उनके मुक़द्दर उनको आसानी के साथ मिल जा रही है, और उसके साथ अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त भी दे रहे हैं, दुआ की कबूलियत भी दे रहे हैं, दीन की मेहनत की तौफ़ीक़ भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, घर जाने के बाद तुम दूसरा काम ये करियो जो मैं बता रहा हूँ आपको, 3 दिन हर महीना कंपलसरी लगे।
सचमुच में लगाओगे इंशाल्लाह? भाई तुमने मुझे हाँ तो हाँ कर दिया, अब घर जाके अगर मैं थोड़ी ना आऊँगा वहाँ पर, तुम्हें बोलने के लिए मैं थोड़ी ना आऊँगा, लेकिन अल्लाह तो रहेगा ना। अरे सही बोलो, अरे अल्लाह तो रहेगा। जैसे तुम अभी हाँ कर रहे हो, मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन अब इस वक्त में जो अल्लाह ने देखा है, अल्लाह तो हाजिर नाजिर है, वो तुम्हारे घर पे रहेगा नहीं रहेगा तुम्हारे साथ? अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को के 3 दिन की मेहनत में ज़रूर लगाओ, फिर अल्लाह तुम्हें सारे काम करना आसान करेगा। याद रहेंगी ये तीनों बातें? पहली बात कौन सी बोलो? दुआ के ज़रिए से अपने अमल पर क्या लगाना? कबूलियत की मोहर लगाना। दूसरा, अपने घर वालों को क्या तोहफ़ा देना? दोगे सब लोग इंशाल्लाह। और तीसरा, हर महीना 3 दिन लगाओगे इंशाल्लाह। और मैंने अपने लिए भी एक बात कही आपसे, याद रहेगी? क्या बोलो? दुआ करोगे? अच्छा, तुम ये कह दियो कि मुझे याद रहे ना रहे अल्लाह, ये जो मुफ्ती साहब ने जो कही है, मेरी हर दुआ में उनका हिस्सा कर देगा, तो बोल दो। हाँ, बोल दो इस तरह से, तो अल्लाह ताला हमें याद भी ना रहे तो हर दुआ में क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। तो हमें इस तरह बोल लेना चाहिए, अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अगर ये ना भी बोल सके इतना लंबा, तो कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा, अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरी कर दे, अल्लाह उनको तो कबूल फरमा ले। बोल सकते कि नहीं? भाई जो कोई दुआ की दरख्वास्त करे, हक़ भी तो होवे, दुआ के लिए दरख्वास्त करे तो क्या हुए? अब जो कोई सलाम करे तो जवाब का क्या होता है भाई? हक़ होता है। तो दुआ के लिए बोले तो ये भी हक़ होता है। तो करोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए करता रहूँगा। भाई अभी हमारा सफ़र भी है, तो आप लोगों से, हमारे मौलाना मेहताब साहब की वजह से 2-4 बातें आप लोगों से करने का मौका मिला और मैंने दुआ की दरख्वास्त कर ली। अल्लाह ताला इन 3 बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा। चलो दुआ कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उम्र इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इस सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, अभी जो रुख आया है 1 साल की जमात में निकलने के लिए, ऐ अल्लाह अमीर को और मामरीन को सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे निकलने को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आसानियाँ अता फरमा। जे अल्लाह जिन जिन जगहों पर जमात जाएगी, अल्लाह सही रुख पर तेरे रज़ा वाले अमाल के साथ अल्लाह वक्त पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग हमारे हक़ में दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस पूरी जमात को भी कबूल फरमा, यहाँ के सब भाइयों के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। ऐ अल्लाह, हर तरह की मुश्किलों से हल फरमा। पूरी दुनिया को अल्लाह हर तरह की मुसीबत से, तकलीफ़ से, आसिफ से दूर फरमा। ऐ अल्लाह, कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम दुश्मन ताकतों को ख़त्म फरमा, दीन और दीन की मेहनत के करने वालों को ऐ अल्लाह शादाब फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसन जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमें कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह, कबूलियत अता फरमा। अल्लाह, कबूलियत अता फरमा। हमारे दिलों को नरम फरमा, हमारी बेहतरीन इस्लाह फरमा। अल्लाह, इन साथियों के वक्त लगाने को आसान फरमा, कबूल फरमा। अल्लाह, हमें भी अल्लाह दूर और देर के लिए वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दीन के जिस जिस शोबे में अल्लाह जो लोग जिस तरीक़े पर काम कर रहे हैं, अल्लाह सब करने वालों को इखलास अता फरमा। अल्लाह, तेरी रज़ा अता फरमा। अल्लाह, उनको उनकी औलादों को क़यामत तक के लिए कबूलियत और मंजूरियत अता फरमा। अल्लाह,
हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।